देखो यार भाई, हम सभी जितने एसएससी की तैयारी करने वाले भाई हैं ना, उन सभी का एक डाउट है कि हम आरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे कि न भरे। क्योंकि देखिए, दो तीन पॉइंट आपके दिमाग में क्या क्या चल रहे हैं मैं बताता हूँ। क्या इसका जो तैयारी इसकी अलग से करनी पड़ेगी? हम क्या अपने जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे? क्या ये हमारे प्रिपरेशन को नुकसान पहुंचाएगा? ठीक है, और क्या हम मतलब ना घर के ना घाट के वाली कंडीशन आ जाएगी कि मतलब ना इसमें भी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी उतनी अच्छी नहीं है और ना इसकी। तो क्या हम इसकी फॉर्म भरें न भरें, तैयारी करना बेटर है कि नहीं है? तो देखिए, आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं खुद एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ, आप जानते ही होंगे। तो मैंने मॉक दिया इसका, मैं चेक किया हूँ चीज़ें, उसके बाद आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि इसके फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। जो पॉइंट हमारे दिमाग में उठते हैं और इसकी जो तैयारी है वो क्या हमारे पे कुछ इफेक्ट पड़ेगी, क्या हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्या जो हम पढ़ रहे हैं उसी में शामिल है, सारी चीज़ें एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। यार देखो, इसमें जो सबसे पहले बात आती है डिस्ट्रैक्शन वाली, तो मुझे कहीं से डिस्ट्रैक्शन दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने सीजीएल की बात करें तो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीके जीएस होता है। इसमें बस एक इंग्लिश को हटा देता है, ठीक है। और जीके वाले में जो जीएस का पोर्शन हमारे में यानी कि जनरल साइंस का कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे नोट कीजिएगा। मैथ देखिए, ठीक है, तो इंक्रीज कर देता है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई। अब देखिए, मैथ और रीजनिंग की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, मैथ की और रीजनिंग की। तो मैथ में मेरे हिसाब से आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। एक भी मॉक आप देना चाहे तो बीच में दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। एसएससी के मॉक से कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इधर उधर के, तो मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप एसएससी की सीजीएल के अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप 100% क्वेश्चन सही कर पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, दूसरी बात रीजनिंग की। देखो भाई, रीजनिंग की अगर बात करें तो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, मतलब मेरी तरह जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर रीजनिंग के प्री की मॉक देते होंगे, मतलब सीजीएल की प्री की मॉक देते होंगे, रीजनिंग वाला जो प्री का टेस्ट देते हैं, यानी कि जो टायर 1 होता है, तो उसके रीजनिंग से आपको इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूरी बात सुन के जाइएगा भाई। लेकिन अगर आप टायर 2 के मॉक से इसको ऐड करते हैं, ठीक है, जो टायर 2 का मॉक होता है, अगर उसके साथ आप मैच करेंगे तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। अब आप कहेंगे कैसे भाई, जब टायर 1 टायर 2 में अंतर क्या है? तो आप भी अगर टायर 2 का मॉक दिए होंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि प्री में जो कथन और निष्कर्ष होता है उसके क्वेश्चन ना के बराबर दिखते हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाले, धारणाएं वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो आपको जो मिलते हैं बस ये मिलेगा, कुछ ये है, कुछ राम श्याम है और सभी श्याम राम है, तो क्या सभी श्याम, ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन धारणाएं वाले, निष्कर्ष वाले, ये सारे क्वेश्चन हमको टायर 1 में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनटीपीसी का मॉक है, जो एनटीपीसी का मतलब पेपर है और जो सिलेबस है, उसमें टायर 2 का जो ये प्लेटफॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि धारणाएं निष्कर्ष वाले, वो आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर देखिए, अगर आप इसके रीजनिंग में बीच बीच में मॉक देते रहेंगे और जो धारणाएं वाली टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, तो फाइनली आपके टायर 2 में तो हेल्प करने ही वाली है। ठीक है, यानी कि अगर मैथ की बात करें क्लियर है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर करनी थी वो कर ही दिया कि भाई थोड़ा सा आपको कथन और निष्कर्ष और धारणाएं वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की आवश्यकता है। दूसरा, कुछ और ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, फिर जो इसका तीसरा सब्जेक्ट होता है जीके और जीएस, तो जीके तो भाई हम पढ़ ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जीके में भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें इंग्लिश में ऐड करने, जीके में सॉरी रीजनिंग में ऐड करने की आवश्यकता है, जीके में नहीं। बचा भाई साइंस। ठीक है, अब देखो मेरे साथ कुछ भाई कहते हैं ना कि भाई देखो, अगर हम तैयारी करेंगे जैसा तुम करे, कुछ बहुत ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो भाई हमारी इंग्लिश छूट जाएगी। भाई मैं बता रहा हूँ ना, साइंस को मत पढ़ो। अब तुम कहोगे मत पढ़ो, नहीं पढ़ने का मतलब टच ही मत करो। देखो सिंपली बात समझो, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से होगे, जैसे कि 11th 12th में तुम साइंस पढ़े हुए होगे, तो बेसिकली तुम्हारा बेसिक तो भाई अंदर से तो ठीक है, बस धुंधली सी याद है। मतलब हमारा शीशा बना हुआ है, समझ सकते हैं आप कि जो हमारा शीशा है वो बन के तैयार है, पॉलिश है पूरी तरीके से, बस शीशे पे धूल जम गई है। तो बीच बीच में डेली आधा घंटा 1 घंटा आपको निकाल के इस धूल को साफ करते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा ये धूल, मान लीजिए इतना हमारा शीशा, इतना बड़ा हमारा शीशा है, मतलब इसको दिमाग समझ लीजिए, और इसमें कहीं थोड़ा धूल साफ करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा शीशा पूरा चमकने लगेगा और पेपर तक हम अच्छे से रिफ्लेक्शन कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो मेनली मेरे हिसाब से साइंस को आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि 2-3 घंटे इंग्लिश अपना काट के दे दे, नहीं, आधा घंटा निकाल लीजिए, बस आधा घंटा काफ़ी है। ठीक है, बहुत काफ़ी है भाई। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आधा घंटा काफ़ी है। साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो उनको भाई दिक्कत होगी, तो वो अपना डिसाइड करे कि उनको भाई एक ही तैयारी में तो वो लगे तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है,
वो भी भाई अगर 2 घंटे देते हैं अगर उनको भी तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सीजीएल भी पूछता है, बस कम पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप आधा घंटा दे देते हैं तो यहाँ से आपका साइंस प्रिपेयर हो गया, तो साइंस भी हो गया, जीके भी हो गया, रीजनिंग वही है, मैथ भी वही है। मतलब एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा हमको साइंस के लिए देना है, वो भी आधा घंटा। उसके बाद से जो हम जैसे अपना इंग्लिश पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। इंग्लिश में हाँ गलती कहाँ पे भाई करते हैं ना, कि कुछ भाई जो अभी जो मेरी तरह भी होंगे, ठीक है, जिनके 35, 32, 33 इंग्लिश में इंप्रूव होते होंगे, वो पूरा रिवाइज कर लिए होंगे, मतलब PYQ पढ़ लिए होंगे, अब रिवीजन चल रहा होगा, सिलेबस पढ़ चुके होंगे, लेकिन एरर नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, आगे वोकैब भी वो डेली पढ़ रहे होंगे। अब वो क्या करेंगे ना, यहाँ से कहेंगे मारो इंग्लिश को क्यूट कर दो, इंग्लिश को क्या कर दो, खत्म कहानी इंग्लिश की कहानी खत्म कर दो, और हम चलते हैं एनटीपीसी, क्योंकि हमारा मैथ तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हम आराम से एनटीपीसी निकाल देंगे। भाई ये गलती मत करना यार, ठीक है, क्योंकि सीजीएल यार अलग चीज़ है। कितना भी आप एनटीपीसी निकालो, ऐसी बात नहीं है एनटीपीसी मतलब बेकार है यार, स्टेशन मास्टर बन जाओगे। कहने का मतलब मेरा है कि जो आपका बैक सपोर्ट था इंग्लिश वाला, ठीक है, जो इंग्लिश वाला बैक सपोर्ट था, आप उसको छोड़ दोगे तो फिर नुकसान करेगा यार। ठीक है, ये मैंने सेम चीज़ की हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं दिल्ली पुलिस का आया था, जब दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला आया था ना, तो दिल्ली पुलिस की जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मुझे सीजीएल की प्रिपरेशन करते हुए 1 मंथ हुआ था, या 2 मंथ के आसपास हुआ था, मुझे याद है आज भी। 2 मंथ के अंदर मैं 3-4 चैप्टर पढ़ चुका था, और मैं मतलब आप कहेंगे नीतू मैम की जो बुक है ना, उसके पूरे वोकैब के आसपास थोड़े से वोकैब बचे हुए तो पूरे याद कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि भाई नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए मैंने पढ़ा, मैंने दिल्ली पुलिस क्वालिफाई भी किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ भाई जानते हो, 1 महीने मैंने सब पढ़ाई छोड़ दिया था, ईमानदारी हिसाब से बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ भाई मेरा नवंबर में मेरा पेपर हुआ। ठीक है, नवंबर के बाद से दिसंबर में मुझे नहीं लगता कि बस मॉक दे देता हूँ, तो मॉक देता हूँ, मॉक के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता था, बस दौड़ फिजिकल करता था। हमको याद है आज भी, शायद 28 दिसंबर का दिन था या 29 दिसंबर का दिन था, पैर में मेरे लग गया चोट। ठीक है, डॉक्टर बोला आप कम से कम आपको 3 हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा। मैं चल भी नहीं पा रहा था भाई, वही लॉन्ग जंप टाइम में प्रॉब्लम हुआ था, तो अब चल भी नहीं पा रहा था, फिजिकल देने भी नहीं जा पाया। ठीक है, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, समझ में आ रहा है। और मैं वही क्या करता, बस इंग्लिश लेके चला रहता, तो हो सकता है आज जो कोई भी पेपर में देता तो आराम से मेरा इंग्लिश आज 50 आउट ऑफ 50 के आसपास में पहुंच गया रहता। जो आज 35 के आसपास से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 50 आउट ऑफ 50 पहुंच गया रहता, लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो ये सारी चीज़ें आप ये गलती भाई न करो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और बेधड़क भाई फॉर्म भरो मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है। हाँ, अगर आप बेवकूफ़ों की तरफ लगेंगे एनटीपीसी का मॉक पे मॉक देने, तो भाई बेकार हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना एनटीपीसी से। लास्ट में जब इसका एग्जाम देखिए, एग्जाम भी होगा नहीं होगा, कब होगा कुछ पता नहीं है, तो जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा, 15 दिन आएगा, तो थोड़ा सा इसके हिसाब से मैथ के टॉपिक देख लेंगे। बहुत है भाई हमारे लिए, हम अनपढ़ थोड़ी ना है, हम तो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना तो मैथ चापे हुए हैं यहाँ से, सीजीएल वाला पूरा मैथ कर रहे हैं, और पेपर तो सब मैथ सेम ही है, रीजनिंग सेम ही है, जीके सेम ही है। लास्ट टाइम में एक झलक इसको चाहिएगा तो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की है? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि आगे भी जो इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।